खाटू श्याम बाबा की कृपा से जुड़ी एक प्रेरणादायक, भावनात्मक और भक्ति से भरपूर कहानी। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर योद्धा थे, बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पूरे संसार को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनसे मिले। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक बार बार हारने वाले पक्ष में जाते रहेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक बिना एक पल सोचे मुस्कुराए और बोले, यदि यह दान धर्म के लिए है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण उनकी भक्ति, त्याग और वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर उनका भव्य मंदिर बना, जहां लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। कोई नौकरी की इच्छा लेकर आता है, कोई संतान सुख के लिए, कोई व्यापार की सफलता के लिए और कोई सिर्फ बाबा के प्रेम में। कहते हैं, जो सच्चे मन से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलता है, बाबा उसकी नया पार लगा देते हैं। एक गरीब किसान था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। खेत सूख चुके थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार में दुख ही दुख था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। किसान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास था। वो पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन बाबा का नाम नहीं छोड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार का दुख कम हो जाए। कुछ दिनों बाद अचानक उसकी जमीन पर पानी निकल आया। खेती फिर से हरी हो गई। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया और घर में खुशियां लौट आईं। तब से वो हर साल बाबा के दरबार आता और सबको यही कहता, श्याम पर भरोसा रखो, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज भी लाखों लोग यही मानते हैं कि खाटू श्याम बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस दिल में रहते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है। जब जीवन में सब रास्ते बंद लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब उम्मीद टूटने लगे, तब एक बार सच्चे मन से बोलो, जय श्री श्याम। कहते हैं बाबा सुनते ही नहीं, दौड़े चले आते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।